गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ट्रेडर में। और आज डेट है 19 मार्च 2026 और अभी समय जो हो रहा है 8:22। तो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं निफ्टी पे। तो अभी जैसे हमने कल आपको जो बताया था कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर नीचे क्लोज नहीं होता तो इतना बड़ा फॉल नहीं आता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम स्टार्ट जो करते हैं फ्रेंड्स, वो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी कल क्या हुआ आप भी देख सकते हैं। निफ्टी फाइनली जो ऊपर रेंज क्लोज किया था उसके नीचे, और आप अगर पिछला वीडियोस देखेंगे तो मैंने सिंपल कहा था कि प्राइस जाके ऐसे हो सकता है। लेकिन मैंने अपने प्रिडिक्शन को क्यों और चेंज किया, क्योंकि इसके ऊपर क्लोज किया था। लेकिन जैसे गिफ्ट निफ्टी और यूएस मार्केट में जैसे गिरावट आई, उसके पुनः विचार मैंने किया कि ये इस लेवल के नीचे खुलेगा। अब देखिए यहां पे प्योरली क्लोज भी कर दिया इसने। तो इसका मतलब सिंपल है कि ये ऐसे होगा, ठीक है, फिर ऐसे होके, और हो सकता है कि यहां पे बॉटम बना दे और ऊपर चला जाए। ठीक है, फिर ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे करके ऊपर चला जाए। लेकिन अगर हम इन चीजों को देखते हैं तो यहां पे कई सारी चीज ऐसे हैं कि मार्केट में एक डायरेक्शन तय करेगा। चलिए आते हैं यहां पे सेकेंड, गिफ्ट निफ्टी पे। क्योंकि मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले हमें गिफ्ट निफ्टी को थोड़ा ट्रैक करना होगा। और अगर गिफ्ट निफ्टी को अगर ध्यान से देखें तो पहले हमने क्या बोला था कि इसके ऊपर क्लोज, क्योंकि निफ्टी ने क्लोज किया बट गिफ्ट निफ्टी ने ऊपर क्लोज नहीं किया, और वहीं से क्या हुआ, सेलिंग आया। अब इसका नेक्स्ट हेडल है ये पॉइंट कि यहां तक तो आना ही होगा मार्केट को। समझ रहे हैं बात को, यहां तक इसको आना ही होगा। अगर जैसे आता है तो एक यहां से बाइंग आएगी और कुछ इस पॉइंट तक लेके जाएगा इसको, यहां तक। समझ रहे हैं? तो हमें तैयार होना होगा मार्केट के डायरेक्शन को पकड़ने के लिए। अब दूसरी बात हम करें कि चलिए ये जो बाइंग जनरेट हो रहा है, जैसे आज देखोगे 5 मिनट पे, तो काफी शानदार तरीके से मार्केट क्या हुआ, रिकवर हुआ। लगभग यहां से अगर हम बात करें तो जस्ट वेट, यहां से काफी अच्छा रिकवर हुआ। लगभग 150 पॉइंट की रैली आगे क्यों आई, उसके पीछे का अगर हम उत्तर दें तो वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स में अगर देखें तो ये एक टॉप लगा था जो कि एक मेजर लाइन था यहाँ पे। ठीक है, यहां से सेलिंग हुई। जैसे जिस अगर हम बात करें तो जैसे निफ्टी ने किया है, आप ये देखो, थोड़ा ऊपर बाउंस बैक किया फिर नीचे आया, वैसे सेंसेक्स ने नहीं किया। ध्यान से देखिएगा, सेंसेक्स ने नहीं किया। क्या हुआ, अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे हुआ, मार्केट यहां से पुल बैक आया, यहां तक गया, फिर यहां आया, फिर गैप डाउन खुला, और इसी लेवल से एक अच्छा रिकवरी भी हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम गैप डाउन हुआ, इस लेवल को फिल किया, ये देखो आप, इस लेवल को फिल किया, फिर से एक टेस्टिंग यहां पे आया, और फिर इसके नीचे इस वाले लेवल के नीचे खुला। तो आप देखो कितना सार गिरावट आया। अब जो रिकवरी आना था, ये आधा जाके फिर ये गैप डाउन खुल गया। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या हो रहा है, निफ्टी ने अपने लोएस्ट पॉइंट को अचीव नहीं किया। ध्यान से देखिए, ये वाला अचीव नहीं किया। गिफ्ट निफ्टी ने भी अभी तक कोई भी ऐसी इंडिकेशन इसने नहीं दिया, और ना ही इसके लेवल को टच किया। हाँ, बट करीब आने की पूरी कोशिश की है, लेकिन ये नाकाम रहा। समझ रहे बात को, सेंसेक्स में अगर देखा जाए तो इसने अपने लेवल को टेस्ट कर लिया। अगर मार्केट में ज्यादा गिरावट आता है तो यहां तक आ जाएगा। अगर ये गैप अप फिर से ओपनिंग देता है तो यहां से एक रिकवरी हमें पॉसिबल दिखेगी। समझ रहे हैं? क्योंकि यहां पे क्या है, यहां से जैसे इसके ऊपर निकलेगा, यहां से बिंदास, यहां से एक बाइंग जनरेट होगा, और इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के हम इस पॉइंट तक के लिए ट्रेड बनाएंगे। समझ रहे हैं? तो मार्केट में ये अपने लोवेस्ट लेवल पे खड़ा है। ठीक है, लोवेस्ट लोवेस्ट पॉइंट पे खड़ा है। ठीक है, यहां से एक अच्छा हमें बाउंस बैक की उम्मीद है। और निफ्टी में अगर हम डाउ जोन दिखाएं, एक बार आपको मैं डाउ जोन दिखाता हूं।
ठीक है। इसकी जो रफ्तार है ना वो ढीली पड़ गई है, किसकी? गिफ्ट निफ्टी की। लेकिन वहीं पे अगर हम डाउजोन की बात करें, डाउजोन काफी स्मूथली गिर रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, डाउजोन अभी भी गिरावट के दौर में चल रहा है। ये कितनी बार लो तोड़ तोड़ दिया। ये कब की कैंडल है? 8 बजे की। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें, तो गिफ्ट निफ्टी का आप देखो, ऊपर बार बार कितनी बार भी नीचे आ चुका है ये, लेकिन ये नीचे आने को तैयार नहीं है। देखो, तो इसकी रीजन क्या है कि यहां से एक पुल बैक हमें देखने के लिए मिल सकता है। पूरे दिन साइड में एक गिरावट आई, लेकिन रिकवरी भी, क्योंकि इस रेंज में कहीं से भी बहुत तेज रिकवरी आएगी। यहां से अगर हम बात करें तो काफी अच्छी रेंज है, नो डाउट। लगभग 3400 का रेंज है। पॉसिबल है कि अगर आए तो निफ्टी भी धड़ा, बैंक भी धड़ा। हाँ, सबसे अच्छी चीज क्या है कि बैंक में मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि सेंसेक्स में क्या है कि आज क्लोजिंग इसके लो के नीचे दे दिया, यहां आया क्लोज किया, लेकिन ये रिकवर हो गया। देखिए, सेम रिकवर हो गया ये। लेकिन आज गैप डाउन होने के बाद फिर से नीचे का लो। अगर कल ये मार्केट थोड़ा भी पुल बैक डाउन साइड देता है, तो ट्रस्ट में फिर ये लेवल आ जाएगा। ठीक है। निफ्टी बैंक की बात की जाए, इधर कहीं लेवल नहीं दिख रहा है। अगला लेवल है 50,000 का ही है। इसके नीचे का कोई लेवल ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये हमने रेंज मार्किंग किया है पूरा। तो ये रेंज क्या है कि अब देखिए यहां पे मार्केट ने कैसे किया। मार्केट थोड़ा गिरावट, मार्केट ने गिरावट किया, फिर गैप अप, फिर यहां से गैप डाउन, और इसके बाद सार गिरावट चलता जा रहा, फिर टेस्टिंग हुआ। अब ऐसे ही, समझ रहे? अगर एक चांस बन सकता है तो कौन दे सकता है? वो है सेंसेक्स। हो सकता है कि सेंसेक्स के बल पे मार्केट चल पड़े, क्योंकि सेंसेक्स अपने पूरे लोवेस्ट पॉइंट को अचीव कर लिया है। यानी जो ये दो लेवल है हमने काफी, क्योंकि काफी सारे रेंज है तो हमने इतने बड़े रेंज को मार्क किया है, हर बीच बीच में है। तो इसलिए हमने थोड़ा बड़ा लेवल को मार्क कर दिया, ताकि इजिली हो, क्योंकि 10 लेवल लगाने से बेटर है कि 2 लेवल लगाइए। और इस दोनों की गैपिंग जो है लगभग 3500 की रेंज के आसपास का है। ठीक है। तो निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी एंड सेंसेक्स, सेंसेक्स में जब जब कवरिंग मतलब एक बाइंग आएगा, निफ्टी ऑटोमेटिक पलट जाएगा। समझ रहे बात को? तो फ्रेंड्स, यहां पे जो भी, जो बाउंस बैक भी आएगा, वो सेंसेक्स के कारण आएगा। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि मैं कोई आपको हवा में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अपने लोएस्ट पॉइंट पे बैठा है। जब जब ये नीचे आएगा तब बाउंस कर जाएगा। तो यहां पे हमें तो नहीं लगता, क्योंकि अब जो मेरा एक सोच है, अगर इसके लो के नीचे जाता भी है ना, तो मार्केट आएगा, फिर एक बाउंस कर जाएगा, फिर आएगा, फिर बाउंस कर जाएगा। ये बार बार इस रेंज के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ये बार बार, क्योंकि ये पूरी एरिया ही बाइंग जोन का है। ठीक है। 3500 पॉइंट के हो सकते हैं कि यहां से थोड़ी गिरावट आए, और 3500, अगर निफ्टी में, अगर निफ्टी ने चाहा, कुछ बड़ा न्यूज आ गया, तो जैसे इस लेवल को ये फिल करेगा, इस लेवल को, ठीक है, ये पूरा ये अपने कवर कर लेगा इसको। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे फास्ट जो कवरिंग आएगा वो सेंसेक्स से ही आएगा। अगर मार्केट बाइंग जोन में भी जाता है, तो इसका पूरा का पूरा श्रेय जो होगा वो सेंसेक्स का होगा। क्लियर? एक बड़ी गिरावट जो इसमें दर्ज हो सकती है वो है बैंक निफ्टी, जो कि 50,000 तक का लेवल ओपनली खुला हुआ है। ठीक है। ये आपको, अगर मार्केट में अगर 3500 पॉइंट की गिरावट अगर सेंसेक्स करने पे उतारू हो जाता है, जैसे बहुत बड़ी न्यूज आई है और गैप डाउन खुल गया, तो बीच बीच में भी कुछ लेवल ऐसे हैं, जैसे ये रेंज है पूरा, यहां पे रुक सकता है। तो मार्केट गिफ्ट बैंक निफ्टी क्या करेगा? पूरे लेवल को, हाँ, लेकिन ध्यान रहे, आज और कल, जैसे आज तो हो गया मार्केट, कल और 21 तारीख, यानी सैटरडे, ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से रिवर्स होके कहां तक जाए? जो 26 तारीख की जो कैंडल है ना, 26 तारीख, में बार बार बोल रहा हूं इस बात को, 26 तारीख की कैंडल एक इंपॉर्टेंट हो सकती है मार्केट के लिए। यहां एक
रिट्रेसमेंट यानी एक रेजिस्टेंस एरिया यहां पे फाइंड हो सकता है। और हो सकता है कि कल आपको एक बड़ी रिवर्सल पॉइंट भी देखने के लिए मिले। क्यों? क्योंकि यहां से एक अच्छा बाइंग आना यह संकेत करता है कि सेंसेक्स अगर इस लेवल के ऊपर जाने में कामयाब हो जाता है तो आपको अगला टारगेट लगभग 70,500 के राउंड फिगर ये आपको जाता हुआ दिखेगा। ठीक है। तो ये आज का सारा सेटअप है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। मैं फिर समझा देता हूं गिफ्ट निफ्टी पे। अगर मार्केट की बात करें, देखिए मार्केट में पुल बैक अगर आ रहा है तो गिफ्ट निफ्टी ऐसा एक इंडेक्स है कि जो पहले कवर करके सबसे पहले कहां जाने की कोशिश करेगा? इस एरिया में। इस एरिया में जाने की पहली ये कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अपना एक इंपॉर्टेंट रेंज पे खड़ा है और उसका पूरा श्रेय जाता है सेंसेक्स को, क्योंकि सेंसेक्स खड़ा है उस लेवल पे। ठीक है। बहुत लोग, मुझे पता है कि बहुत लोग ये सोचेंगे कि ये कैसी बातें कह रहा है ये, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूं। क्योंकि जो भी मार्केट में पुल बैक आएगा वो इस रेंज के जैसे ऊपर क्लोज होगा निफ्टी, क्योंकि ऑलरेडी ये बाइंग जोन में खड़ा है। मैं आपको पहले बता रहा हूं। हो सकता है कि 10 दिन में आपको ये पूरा लेवल अचीव होता हुआ दिखे, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि ये एक ऐसा ये मार्केट है। क्योंकि सेंसेक्स सेंसेक्स क्योंकि अभी देखो, बैंक निफ्टी में वो दम नहीं, बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीक है। ये कब स्ट्रांग होगा? जब इस पॉइंट के ऊपर निकलेगा। ठीक है। अब देखते हैं कि कल के बाद, यानी जो कल का मार्केट है वो क्या कहता है। समझ रहे हैं? क्योंकि यूएस मार्केट आप देखो बार बार बाउंस कर रहा है, बार बार। क्योंकि क्या पता कल अगर आप देखोगे, कल कितने बजे से गिरावट शुरू हुआ? लगभग 5:35 से शुरू हुआ गिरावट और लगभग पूरे रात भर ये गिरता ही रहा, लगभग 2 बजे तक ये गिरता ही रहा। ठीक है। तो ये हम कह नहीं सकते इसको। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, लगभग 23,100 पहुंच चुका है ये। और कोई बड़ी चांस नहीं है, हो सकता है कि बड़ी बड़ी कैंडलें बनना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बार बार इसका ही दुहाई दे रहा हूं कि ये सेंसेक्स जो है अपने लेवल पे, यानी अपने बॉटम एरिया पे आके खड़ा है। कब का? पुरानी लेवल, यानी पुरानी जो हिस्ट्री है उस पे आके खड़ा है ये। ठीक है। और कल का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी 21 से जो आने वाला मंडे है, मंडे से कुछ कहानी अलग होगा मार्केट का। उसका भी मैं आपको लेवल मार्किंग करके दिखाऊंगा। अगर उसका लो टूटता है तो फिर आपको ये दिखेगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब अगला ओपन जो लेवल है वो सेंसेक्स का पूरा हो चुका है, बैंक निफ्टी का बाकी है, निफ्टी का बाकी है और गिफ्ट निफ्टी का बाकी है। अब देखने वाली बात होगी कि अगर ये बॉटम पे खड़ा है तो मार्केट में एक शार्प रिकवरी आना चाहिए। ठीक है। ये रिकवरी आना चाहिए क्योंकि देखिए इसमें बीच बीच में भी रेंजे हैं, मैं आपको बता दूं पहले भी। यहां भी रेंज होगा, यहां भी, मतलब लगभग 2 लेवल यहां पे भी निकल के आ रहे हैं इस एरिया में। ठीक है। तो ये सारे, क्योंकि ये पूरे लेवल बॉटम पे ही, ये पूरा एरिया ही बॉटम है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट को एक अच्छा तगड़ा बाउंस बैक होना चाहिए। जो ये लेवल है पूरा फिल कर देगा ये। समझ रहे बात को? ये पूरा फिल कर देगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहां से एक अच्छा कवर कवर जैसे ये करेगा, मार्केट में एक उछाल आएगा और मार्केट इस लेवल को भी तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। और फिर गिरना भी होगा तो कहां से गिरेगा मैं आपको पहले बता दूं। वो गिरेगा 26, यानी 26 फरवरी के लेवल से। 26 फरवरी कहाँ है? कुछ इस पॉइंट से गिरेगा ये इसका टेस्टिंग एरिया होगा। ठीक है। तो चलिए अ, देखते हैं क्या होता है कल मार्केट। क्योंकि देखिए हम लेवल दे सकते हैं लेकिन सारा कार्य, जो कार्यभार है वो निफ्टी का है और मार्केट का है। मार्केट में न्यूज कैसा आता है वो सबसे इंपैक्ट करता है कि अगर गैप डाउन खुल गया मार्केट तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर जैसा वो मार्केट चाहेगा वैसा रिएक्ट करेगा। बट हम जो लेवल को ट्रैक करते हैं उस ट्रैकिंग पे हम अपनी एनालिसिस बता रहे हैं कि मार्केट में ऐसा हो सकता है। ठीक है। और एक चीज की अगर हम संभावना ये भी बताएं तो मार्केट यहां से एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है। आप देखो आज गैप डाउन हुआ, हो सकता है कि कल पलट भी जाए। समझ रहे बात को? तो ये भी चीजें हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ओके।